एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की है जो है हमारा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, राइट। अभी हम 3D पे नहीं चल रहे, अभी हम प्लेन फिगर्स पे चल रहे हैं। प्लेन फिगर्स यानी क्या, मैं आपको बता चुका हूँ। प्लेन फिगर्स यानी जो आप एक किसी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सके, ठीक है। क्यूबॉइड जो होते हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप उसका एक 2D प्रिंट देते हैं, उस 3D ऑब्जेक्ट को आप 2D पर शो नहीं कर पाते, राइट। अब हमारे सामने हमने लास्ट वीडियो में देखे थे ट्रायंगल्स के टाइप्स, तो उनके एरिया और पेरीमीटर क्या होते हैं और उनका हाइट क्या होता है, राइट। तो हमने कुल मिला के कुछ इतने फॉर्मूलेस देखे थे, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं आपके सामने। इस वीडियो में हम देखने वाले थे कुछ एग्जांपल्स, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर। अब देखिए, उनने सबसे पहले आपको क्या बोला, उनने आपको बोला कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब तीनों साइड्स बराबर है। तो अगर उनने दिया है कि बेस 25 सेंटीमीटर है, बेस यानी a इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर है तो आप a को 25 लिख सकते हैं ना। बेस दिया हो या फिर कोई एक साइड भी गिवन हो तो बात एक ही है। एंड हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर, यानी h गिवन है आपको 10.8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। अब जब भी आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a², √3/4a²। तो डायरेक्ट हमने वैल्यू रखी √3/4a² इज 25² व्हिच इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि फाइंड द पैरामीटर। पैरामीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स बराबर है, तो पैरामीटर इज 3a। 3a is 3 into 25 which is 75 सेंटीमीटर। दिस इज द पैरामीटर। है ना, बहुत सिंपल। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्या पूछा गया है ये समझ आना चाहिए, ठीक है। अब वो हाइट बोल दें, एल्टीट्यूड बोल दें, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ऐसा बोल दें, ये सब एक ही चीज है, इन सबको आप h के बराबर ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग ट्रायंगल्स होते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि किस बेस के ऊपर कौन सी हाइट गिवन है। अभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो इसमें आप किसी को भी बेस मान सकते हैं और उस बेस पे हाइट जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो तीनों हाइट्स आएगी 1 2 3, ये तीनों हाइट्स हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये जो तीनों हाइट्स है ये हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन के पैटर्न्स भी क्या होंगे, ज्यादा एरिया पेरीमीटर पूछ लेंगे, किसी में हाइट पूछ लेंगे, एरिया पेरीमीटर गिवन होगा तो किसी में साइड पूछ लेंगे, ठीक है। साइड्स का रेशियो गिवन होगा तो एरिया पेरीमीटर पूछ लेंगे, फिर साइड्स निकालने के साथ वो किसी चीज का कॉस्ट पूछ लेंगे, उसका रेट दे देंगे और उसका कॉस्ट पूछ लेंगे, तो वापस आपको एरिया और पेरीमीटर ही फाइंड करना है और उससे रेट को मल्टीप्लाई करना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ इसी टाइप का है। The base of a triangular field is twice its altitude। देखिए डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, उनने क्या बोला कि the base of a triangle field is twice its altitude। सपोज मैंने इसको बेस माना, ठीक है। ट्रायंगल इज ABC, BC इज द बेस, और मैंने एक एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो परपेंडिकुलर है एट पॉइंट D। तो वो बोल रहे हैं द बेस इज 2 times the altitude if the cost of plowing the field at rupees 37.50 per 100 meter square is 135,000, find the altitude and base। उनने क्या बोला, देखिए उनने बोला कि 37.50 rupees, this much rupees for 100 meter square। जब भी आप 100 मीटर स्क्वायर के लिए प्लग करेंगे यानी खेत को जोतेंगे तब इतना रुपए लग रहा है, और उनने हमको क्या दिया कि टोटल रुपए कितने लगे हैं, टोटल रुपए उनके स्पेंड हुए हैं ₹135,000, इतना उनका टोटल स्पेंड हुआ है, ठीक है। ये उनकी कॉस्ट है, ये रेट थी, ये कॉस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, फाइंड द एल्टीट्यूड एंड बेस।
एल्टीट्यूड और बेस हमने पूछ लिया। तो मैंने क्या बोला, सपोज एल्टीट्यूड इज x सेंटीमीटर, क्योंकि सॉरी x मीटर, क्योंकि ऑलरेडी मीटर गिवन है। अगर एल्टीट्यूड x मीटर है तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 2x मीटर, बेस हो जाएगा 2x मीटर। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो मैंने बोला सपोज एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस क्या हो गया 2x, हाइट क्या हो गई x, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर हो गया इसका एरिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो x स्क्वायर एरिया हो गया। अब मुझे क्या गिवन है कि इतनी कॉस्ट में इस रेट के ऊपर अगर मैं एरिया निकाल दूं, ठीक है, देखिए मेरे पास क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है रेट इनटू एरिया, कॉस्ट होती है रेट इनटू एरिया। रेट क्या है, ये रहा 37.50 पर 100 मीटर स्क्वायर इनटू एरिया, एरिया कितना है मेरे पास x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बस ये कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ये 100 इधर आ जाएगा और 37.50 डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तब आपके पास टोटल एरिया क्या आता है देखते हैं हम। हमारे पास आंसर आ रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 3,60,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि x क्या हो जाएगा इस पूरे का अंडर रूट, यानी कि 600 मीटर। x आ गया 600 मीटर, x आ गया, यानी ये क्या आ गई हमारी एल्टीट्यूड आ गई, ये हमारी एल्टीट्यूड आ गई। अब मुझे उससे एल्टीट्यूड और बेस दोनों पूछा है, तो अगर बेस पूछा है तो बेस के लिए मैं क्या कर दूंगा 2x, राइट, बेस ऑलरेडी उन्होंने गिवन है ना 2x, तो बेस कितना हो जाएगा 2x, यानी 2 into 600 इज 1200 मीटर। खत्म क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया एंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखिए इसका मैं आपको सिर्फ डायग्राम बताऊंगा। उनने गिवन है कि आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड्स का रेशियो है 3:4:5। ठीक है, तो मैंने मान लिया सपोज साइड्स आर 3x 4x 5x, पेरीमीटर उन्होंने गिवन है 144, यानी कि इनका सम 3x plus 4x plus 5x is 144, 12x is 144, x is 12 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, सो 12 सेंटीमीटर, x आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब जब आपका x आ गया, x आने के बाद आप 3x 4x 5x यानी तीनों साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों साइड्स निकाल दी। उन्होंने पूछा एरिया क्या है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो हाइट भी नहीं गिवन है, तो एरिया कैसे निकालें। अब आप किसका यूज करेंगे, अब आप यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। किसका, सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, हम इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, आप s निकाल देंगे a + b + c/2। ठीक है, इन तीनों साइड्स का ऐड करेंगे यानी पेरीमीटर बाय 2। सो सेमी पेरीमीटर s कितना हो जाएगा 144/2 विच इज 77 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा s - a s - b s - c into s का अंडर रूट, यानी कि 72 - 36 into 72 - 48 into 72 - 60, इसका अंडर रूट लेंगे और हमारे पास एरिया आ जाएगा। फिर उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब लॉन्गेस्ट साइड कौन होगी, ये होगी लॉन्गेस्ट साइड। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट यानी कि इस बेस पे जो हाइट ड्रॉ करेंगे, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सॉरी ये टेढ़ा हो गया,
जो इस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, सपोज इट्स हाइट इज h, सपोज इट्स हाइट इज h, तो आपको ये h निकालना है। अब आप ये h कैसे निकालेंगे? ये आप h ऐसे निकालेंगे कि यहां से आपके पास एरिया आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर की हेल्प से एरिया आ जाएगा। देखिए एरिया क्या आ रहा है टोटल, हम देख लेते हैं। एरिया आ रहा है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस 864 सेंटीमीटर स्क्वायर में आप क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसको आप इक्वेट करेंगे, देखिए 864 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है हमारा 5x, हमें लॉन्गेस्ट साइड लेनी है 5x, यानी 5 इंटू 12 इज 60 इंटू हाइट h, ठीक है। अब क्या है, अब तो बस कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन है। 2 को इधर मल्टीप्लाई में किया, 60 को इधर डिवाइड में किया, तो फाइनली जो हाइट आ रही है वो आ रही है आपकी 28.8 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। तो आपने देखा ट्राइंगल के क्वेश्चंस कितने सिंपल है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि फॉर्मूलेस क्या है। और ट्राइंगल ही नहीं, जब आप किसी भी एरिया और पेरीमीटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब अगर आपको एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज याद हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तीनों साइड्स गिवन है, हाइट एक भी नहीं गिवन है, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक भी हाइट गिवन है और बेस गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका अलग फॉर्मूला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका अलग फॉर्मूला है, पेरीमीटर, हाइट, एरिया एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में विद न्यू शेप्स, राइट। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।